Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start the compactness in R. रियल लाइन में हम compactness का टॉपिक पढ़ेंगे और माइंडेड कि हम सिर्फ R में ही हैं, अभी हम बाकी जनरल टोपोलॉजिकल स्पेसेस की बात नहीं कर रहे. So if I say compact set in R, so only closeness and boundedness is sufficient to define compactness. So you may say कि if a subset of R is closed plus bounded implies compact. कंपैक्ट अगर आप डिफाइन करना है क्लोज्ड और बाउंडेड इज सफिशिएंट टू डिफाइन इट. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एनी क्लोज्ड इंटरवल, तो अगर ये क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज तो है ही और बाउंडेड है क्योंकि इसकी बाउंड्स हो गई, ये इसकी लोअर बाउंड होगी, ये इसकी अपर बाउंड होगी. सेकंड, अगर आप लें कोई इस तरीके का सेट तो ये आपका कंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक अनबाउंडेड सेट है. तो सेम लाइंस पे आपका इंटीजर्स भी बेशक ये क्लोज है लेकिन ये अनबाउंडेड है तो ये भी कंपैक्ट नहीं रहेंगे. रैशनल्स का सेट भी कंपैक्ट नहीं रहेगा, रियल्स का सेट भी कंपैक्ट नहीं रहेगा. लेकिन अगर आप कोई फाइनाइट सेट लेते हैं, से 1 2 3 से लेकर से n तक ले लेते हैं, तो ये जो फाइनाइट सेट है आपका ये क्लोज भी होगा क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं इसका R में कॉम्प्लीमेंट लूँ तो इसका R में कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1 2 ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 2 तो इस सेट के पास आ गए तो इसका अपन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें तो आएंगे नहीं. एंड 2 3 से लेकर जो भी आपका n-1 to n and union minus infinity to 1 and here union n to infinity. ये इस सेट का कॉम्प्लीमेंट है. If this is my set S, this is S complement. क्योंकि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये वाला सेट कैसा हो गया, क्लोज हो गया. और बाउंडेड तो है, बाउंडेड है क्योंकि ये सबसेट है किसका, ये जो सेट है यू में से दिस इज द सबसेट ऑफ दिस इंटरवल. ओके, सो इसका मतलब बाउंडेड भी हो गया, क्लोज भी हो गया, तो ये कैसा सेट हो गया, कंपैक्ट सेट हो गया. ओके, और तो नेक्स्ट अगर मैं एक सेट लूँ इस तरीके का 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन. सो आप जानते हैं ये कैसा सेट है, इसको यू में राइट 1/n सच दैट n in n. इस सेट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिमिट्स में, लिमिट पॉइंट्स में, हम दोनों में डिस्कस कर चुके हैं. ये कैसा सेट है, क्या ये सेट बाउंडेड है. इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या, इसकी एलयूबी जीएलबी दोनों है यहाँ पर, सेट के पास हो या ना हो दैट डजंट मैटर, एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो इसकी जो सेट की एलयूबी है ये 1 है, इसकी जीएलबी 0 है, इसका मतलब बाउंडेड तो है. क्या ये क्लोज है, ये अगेन हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. ये सेट आपका क्लोज इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसका इकलौता लिमिट पॉइंट जो 0 है उसको कंटेन नहीं करता. सो नॉट क्लोज्ड. Why? Because 0 is a limit point and 0 does not belong to suppose इस सेट का अगर हम A रख दें A, तो इस रीजन की वजह से ये सेट क्लोज नहीं है. तो इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा. कॉम्पैक्ट होने के लिए दोनों प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए. ओके, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, सपोज इसी क्वेश्चन में मैं एक नया क्वेश्चन बना दूँ 4, जिसमें मैंने 5th क्वेश्चन मैंने बनाया जिसमें 4 का यूनियन कर दीजिए 0 के साथ. बोले तो यू आर टेकिंग दिस सेट एंड विथ यू आर टेकिंग यूनियन विथ 0. सपोज ये एक नया सेट हमने B बना लिया हुआ है. ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमने क्या किया, चौथे क्वेश्चन की 0 के साथ यूनियन कर दी. सो इट्स 1/n यूनियन 0. तो आप जानते हैं बाउंडेड तो था ही वाला सेट, क्लोज क्यों नहीं था, क्योंकि इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं था. लेकिन यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली 0 इसके अंदर डाल दिया तो इसका मतलब जो इसका लिमिट पॉइंट था वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड करवा दिया. नाउ ये सेट आपका क्लोज हो गया, तो ये सेट आपका कॉम्पैक्ट हो गया. ओके, देयर इज वन मोर एग्जांपल व्हिच आई वांट टू डिस्कस हियर. एक सेट हमने डिफाइन किया हुआ है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 1.1 0.9 1.01 0.99. तो आप देख रहे हैं एक पैटर्न टाइप का आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे. तो इस सेट को अगर हम लिखना चाहें n के टर्म्स में तो हम कैसे लिख सकते हैं. इस सेट को आप लिख सकते हो कि 1 तो आपके पास एक्सप्लिसिटली आ रहा है यहाँ पर, और साथ में ये किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं 1.1, दैट मीन्स आपने 1 में ऐड किया हुआ है, 1/10 ऐड किया हुआ है. ओके, सो यू मे राइट 1 plus minus 1/10 to the power n where n is a natural number. तो ये इस प्रकार के एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ रहे हैं. यू मे इजीली चेक, एक बार 1 + 1/10 तो 1 - 1/10 वो ये हो जाएगा. देन 1 + 1/100 1 - 1/100 ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके नेक्स्ट एंड सो ऑन. तो अब आपको चेक करना है कि ये सेट कॉम्पैक्ट है कि नहीं है. तो सबसे पहले आप चेक कीजिए क्या ये सेट बाउंडेड है.
तो बाउंडेड में आप देखिए इसके अंदर ज़्यादा से सबसे जो एलिमेंट बड़े आएंगे वो कौन से आएंगे, जो सबसे छोटे एलिमेंट है वो ये है आपके पास, इफ यू कैन ऑब्जर्व। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पर, सपोज ये मेरा 1 है और आप क्या कर रहे हैं एवरी टाइम 1 में से लेस कर रहे हैं, सपोज 1/10 लेस कर रहे हैं। तो जब आप इसके पास 1/100 1 के में से लेस करेंगे तो आप 1 के और करीब जाएंगे, और जब 1/1000 लेस करेंगे तो और उसके पास आते जाएंगे। ओके, और सेम लाइंस पे यहाँ पर आपके पास में कि जब आप एडअप कर रहे हो तो एडअप में जब आप 1/10 ऐड कर रहे हो तो आप सपोज यहाँ पे इतना ऐड कर रहे हो, सपोज 1/10 गैप है आप, और ये भी 1/10 गैप है, ये नेगेटिव साइड से और ये पॉजिटिव साइड से। ओके, तो यहाँ पे जब 1/100 ऐड करोगे तो आप और छोटा रकम ऐड कर रहे हो तो आप यहाँ आओगे, देन 1/1000 में आप यहाँ आओगे, सो ऑन आप 1 के पास ही आते जाओगे। तो अल्टीमेटली आपको एक और पैटर्न नजर आने लग गया है कि 1 की नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। दैट मीन्स यू कैन नाउ इजिली डिटेक्ट कि दिस 1 इज अ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हम पीछे कर चुके हैं, आप दोबारा चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं वहाँ पर। सो इसका मतलब जो मेरे को एक चीज ऑब्जर्व हुई कि 1 इज अ लिमिट पॉइंट। ओके, ये तो लिमिट पॉइंट हो गया और 1 इससे बिलोंग भी कर रहा है, इसका मतलब, और एक ही लिमिट पॉइंट है, आप चेक कर सकते हैं कोई दूसरा लिमिट पॉइंट नहीं रहेगा यहाँ पर। अगर हम 2 को लें, 2 के पास तो कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इसलिए सो इसका एक लौता लिमिट पॉइंट 1 है और वो भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है। इट बिलोंग्स टू सी। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बाउंडेडनेस के लिए भी आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ के बीच में पूरा सेट लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये सबसे बड़ा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं दोज विल बी कंटेन्ड इन दिस इंटरवल 1.1। तो ये बाउंडेड भी हो गया, ये इसकी जीएल भी हो गई, ये इसकी एलयू भी हो गई। सो बाउंडेड बिलो भी हो गया, बाउंडेड अबव भी हो गया। ओके, तो बाउंडेड भी हो गया और क्लोज भी हो गया, इसका मतलब ये सेट आपका कॉम्पैक्ट हो गया। सो these were few examples of the compact set. In our coming video lectures, we will be studying the properties of the compact set and the applications and more tools to solving the numericals on compact sets. So keep waiting and keep watching for more. आपको वीडियो अगर ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और मेरे चैनल लैट्स मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।